सागर लोहिया पुत्र मदन मोहन निवासी लोहिया वाड़ा सोहना का स्थायी निवासी ने पुलिस में लिखी शिकायत दी है कि आज 21 अगस्त 2025 को सुबह 10:30 बजे सीमा दलाल के न्यायालय अपने केस सागर लोहिया वर्सेस रविंद्र में अपनी गवाही करवा रहा था। गवाही के दौरान जब जज साहेब कुर्सी से उठकर जैसे ही अपने चैम्बर में गई थी, तभी सुनील खटाना पुत्र सुमेर खटाना अचानक से मेरे बराबर में आकर बैठ गया था और मेरे कान से बोला कि तूने मेरी पत्नी पर जो मुकदमा डाल रखा था या तो उसको वापस ले, नहीं तो तू बचेगा नहीं। और मेरे मुंह पर ओपन कोर्ट के अंदर बहुत तेजी से थप्पड़ मारा और कोर्ट से बाहर जाते जाते बोला कि तू जिंदा नहीं बचेगा, तू कोर्ट में दोबारा आ, छुड़ाऊंगा नहीं तुझे। अब मैं तो वकील हूँ, मेरा तो बिगड़ेगा क्या, तू अब बचकर दिखा। तभी शोर सुनकर जज साहब अपनी कुर्सी पर आए। तभी मैंने जज साहेब को आप बीती सारी बात बताई और न्यायालय में मौजूद सभी लोगों ने भी जज साहेब को सारी बात बताई थी कि कैसे वो मेरे साथ करके गया है। उसके उपरांत मैंने बाहर आया तो देखा सुनील खटाना भाग गया था। सुनील खटाना पहले भी मेरे साथ 2 से 3 बार बदतमीजी कर चुका है, लेकिन आज तो वह मुझे थप्पड़ मारकर व जान से मारने की धमकी देकर न्यायालय से बाहर चला गया था। दूसरी तरफ सुनील खटाना वकील ने सागर लोहिया पर ऐसे मुकदमे को वापस लेने का दबाव बना रहा था, जिसमें सागर लोहिया के निजी 2.25 एकड़ खेत में सुनील खटाना की पत्नी शीतल ने, जो कि अभयपुर गांव की सरपंच थी, उसने वर्ष 2019-20 में अधिकारियों से मिली भगत करके सागर लोहिया की निजी जमीन को पंचायती जमीन दिखाकर शमशान घाट आदि बना दिया था। इसके संबंध में राखी बनाम स्टेट से ये मुकदमा दिसंबर में पेंडिंग है, जिसको वापस लेने के लिए सुनील खटाना वकील के सागर लोहिया पर हमला किया। मेरी जान को खतरा है, मुझे बचाया जाए और आरोपी पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। मेरा थाने आने का कारण मैम ये है कि आज मेरा सागर लोहिया वर्सेस रविंदर, जिसमें मेरी डेट लगी हुई थी, उसमें मेरी गवाही होनी थी। मैं सुबह 10:30 बजे कोर्ट गया था, वहाँ पर मेरी गवाही हो रही थी। वकील साहब मेरे गवाही लिख रहे थे, मैं उनके पीछे बैठा हुआ था। वहाँ पर अचानक से सुनील खटाना, जो कि अभयपुर का रहने वाला है, वो आ गया। उसने मेरे कान में कहा कि मेरी पत्नी पे जो तुम केस लगा रखा है उसे वापसी ले लो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैंने कही भाई तुम मेरी जमीन दे दो। उसने इसी बात पर मेरे घुमा कर थप्पड़ मारा कान के नीचे और मुझे जाते जाते धमकी दे के गया जान से मारने के। बोला मैं तो वकील हूँ, मेरा क्या बिगड़ेगा, तुझे जान से खत्म कर दूंगा। मैडम वहाँ 30 से 40 लोग मौजूद थे लगभग। ये सारा वाक्य होने के बाद मैंने जज साहब को अपनी बात बताई। जज साहब ने मेरी बात सुनी। उन्होंने प्रोटेक्शन वकील से और उनके 3-4 जूनियर से मुझे प्रोटेक्शन बाहर तक छुड़वाया। वहां से मैं अपनी जान बचा करके अपनी दुकान पे घर पे पहुंचा। नहीं, उस टाइम जज साहब मौजूद नहीं थे। जज साहब अपने चैम्बर में गई हुई थी, के साथ ही जज साहब आ गई। मैंने जज साहब को सारा वाक्य अपना बताया। मैं थाने में आया था जनाब अपनी एप्लीकेशन लेकर के। मैंने अपनी एप्लीकेशन दे दी है, इन्होंने मुझे रिसीविंग दे दी है। ये मैंने अपनी एप्लीकेशन दे दी है और इन्होंने मुझे ये रिसीविंग की रिसिप्ट दे दी है। मैं डॉक्टरी जांच के लिए सिविल हॉस्पिटल में गया था, जहाँ पे कि मैंने डॉक्टर प्रवीण को दिखाया है। और ये मेरी एमएलसी है। ये डॉक्टर साहब ने ये कहा कि मुझे थोड़ा सा शक है कि आपके कान पे हल्की सी स्वेलिंग और पर्दे पे स्वेलिंग आ सकती है। मुझे दवाई दी थी डॉक्टर साहब ने, वो मैंने ले लिया। थोड़ा सा मुझे अब थोड़ा रिलीफ है। कान में मैडम एक कान से उस टाइम तो सुन हो गया था, जो बहुत कम सुनाई दे रहा है, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं अभी 2-3 दिन लगेंगे नॉर्मल होने में। मैं प्रशासन, मैडम मेरे एडवोकेट थे अंशुल गुप्ता जी, जो मेरी गवाही लिखवा रहे थे। मैं उनके पीछे बैठा हुआ था। अचानक से एकदम सुनील खटाना, जो कि अभयपुर का रहने वाला, वो आया। उसने मेरे कान में ये कहा कि जो मेरी पत्नी के खिलाफ तूने कंप्लेंट कर रखी है उसे वापसी ले ले, नहीं तुझे जान से मार देंगे। धमकी देते हुए उसने मेरे एक थप्पड़ मारा मेरे गाल पे और मेरे कान पे भी स्वेलिंग आ गई, जिस कारण स्वेलिंग आ गई। मैंने जाते जाते मेरे से बोल गया तुझे जान से मार देंगे और मैं वकील हूँ, मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। उसने एक नहीं 6 बार ये कहा कि मैं वकील हूँ, मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, तुझे जान से खत्म कर देंगे।
2012 में हमने जमीन ली थी गांव जलालपुर में, जो अभयपुर के साथ लगता हुआ है। उस टाइम वहां पे सरपंच थी सुनील खटाना की वाइफ, जिनके कार्यकाल में वीडियो से मिल करके इन्होंने लगभग 2019-20 में हमारी जमीन पे वीडियो अधिकारियों के साथ मिल करके वहाँ शमशान घाट, पंचायत घर, बोरिंग करके, बाउंड्री करके हमारी निजी संपत्ति को जानबूझ करके उन्होंने कब्जा लिया है। इस रिगार्डिंग मैंने 2022 में एक मुकदमा दर्ज कराया था। उसी मुकदमे को लेकर के ये मुझे बार बार धमकाते हैं, दबाव बनाते हैं केस वापसी करने के लिए। पहले भी ऐसा कुछ हुआ है क्या? इससे पहले मैडम इन्होंने मुझे बीच बीच में रोक करके धमकाया था, पर मैं ऐसा मारने का इंसिडेंट नहीं हुआ था। ये तो आपने सीरियस नहीं लिया था मैम। पहले ही इनके खिलाफ लिखित शिकायत दी आपने? नहीं मैम, कोई शिकायत नहीं दी थी, कभी ऐसा लगा नहीं था कि शिकायत दी है इनको। आज 21/8/25 को मैंने लिखित शिकायत दी है। आज इन्होंने मेरे साथ मारपीट करी है कोर्ट में। अगर इस शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अगला कदम क्या होगा? अगर मैडम मेरे इस पे कार्रवाई नहीं होती तो मैं एसपी साहब से मिलूंगा गुड़गांव जा करके, डीसी साहब को अपनी एप्लीकेशन दूंगा।